दोस्तों नमस्कार। एक बार पुनः से आपको थाना सराय ख्वाजा की उस न्यूज़ से जोड़ते हैं जो न्यूज़ बहुत चर्चा में चल रही समय, जिस न्यूज़ ने पूरे देश में एक हलचल सा मचा दिया है। वो वायरल खबर है काजल प्रजापति की मोहब्बत। रायबरेली से चल करके काजल आज चौथे दिन भी जनपद जौनपुर में डटी हुई है। लेकिन ये खबर जब मैं बना रहा हूँ, इस खबर में होता क्या है कि काजल से जब आप काजल अपने प्रेमी मिथिलेश के घर पर धरने के रूप में बैठ जाती है, ताला बंद है, मढ़ा है, मढ़े के टटरी में ताला बंद है, जैसा आप लोगों ने देखा होगा। इसके बाद काजल वहीं बैठी रह जाती है, पूरी रात वहीं रहती है। गांव वालों ने खाना पीना खिला दिया। सुबह के 1 बजे के आसपास जब उसका प्रेमी मिथिलेश उसके सामने आता है, तब होता क्या है, पुराने वाले प्रधान फखरे आलम जी को साथ लेकर के मिथिलेश पहुंचा जब काजल प्रजापति के सामने। आप देख सकते हैं हर एक चीज तुमका हर चीज ला कितना खाए किया वाली बात नहीं। हमारी इज्जत क्या है, बेकार करो। हमारी इज्जत बेकार करी, नहीं करो। ये बात करे ये हम हां, तब ज्यादा फालतू बात मत करा कर, समझी? ये बता रहे फालतू बात दिन करम, हर एक चीज इनका लाई किया है पिया है। काहे बोलत रही, काहे बोले, काहे बोलत रही, बोल काहे बोलत रही। कितना हम जब तोके तोर नंबर ब्लॉक में डाले, 75 नंबर समझ के फोन काहे करत रही है? तने नंबर से मैं फोन करो, दिखाई तो के हम दिखाओ कहां से पैसा मंगाया। रहीम भाई सब लोग वहीं पे हैं, जहां से पैसा हम भेजे वहां से दिखावा सब। जितना नंबर तोर बा ना, टोटल नंबर तोर बा हमारे पास। देख तो काजल नाम है ना, जितना नंबर बा यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद जब ये विवाद होने लगता है, तब फखरे आलम ने 100 नंबर यानी 112 नंबर पर कॉल किया और पुलिस को बुला दिया। पुलिस आती है, फिर मिथिलेश को लेकर के जाने लग जाती है। ये भी सीन आप देख सकते हैं। प्रधान जी भी मौजूद है। प्रधान जी को प्रेशर देने के बाद प्रधान जी 112 सूचना दी है, तब जाके 112 की टीम आई। अभी काफी प्रेशर हुआ है। अब मिथिलेश के साथ जो है ले जाकर के 112 मिथिलेश को लेके जा रही है और ये काफी जो कुछ सूचना हुआ है, 112 के लोग जो है मिथिलेश को लेके जा रहे हैं। अब क्या मामला होता है, पूरी बात निकल करके सामने आती है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा 112 वाले जो है अरे ठीक कोई बात नहीं। हाँ चलो समझ जाओ, हमको भी लेके चलो। अब ये गांव के लोग कह रहे हैं कि मिथिलेश ने उसके साथ गलत किया है तो वो रहेगी। अब ये गांव के लोग कह रहे हैं मिथिलेश को लेकर के पुलिस आ रही है और ये पूरी तरह से गांव वालों की इच्छा है। चल रहे हैं चलिए। ये आप देख सकते हैं, ये पूरी भीड़, पूरा मजमा, पूरा हुजूम और ये प्यार मोहब्बत धोखा। अब ये पूरी बात जो है अभी मिथिलेश कह रहा है कि मतलब अब वो यहाँ रही है, अब ये खामखा यहीं रहेगी, ऐसा गांव वाले भी कह रहे हैं। आगे परिणाम क्या होता है जल्दी से आपको ये रिपोर्ट भेजेंगे। जी थैंक यू। इसके बाद उसके बीच में जब मिथिलेश से हम लोगों ने यानी पत्रकारों ने बातचीत किया और उससे पूछा कि आपके संबंध इससे कितने दिन रहे, कब से आप इसके ताल्लुक में है, तो मिथिलेश हिला हवाली करते हुए तमाम तरह के झूठ फरेब बता रहा था, जिसका बयान हम चलाते हैं तो उसमें तमाम गंदी बातें हैं और ये यूट्यूब पर अलाउंस नहीं है। लेकिन फिर भी हिला हवाली बताते बताते भी फंसता जा रहा था। बार बार मिथिलेश अपनी बातों में उलझ जाता और फंस जाता था। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसके कुछ अंश आप लोगों तक भेजूँ। अगर ये फोटो निकल गया तब आप मानेंगे? अगर ये फोटो निकल रहा तो बताए क्या करो? सही निकला तब अभी अगर फोटो तुम देख लोगे उसको तो रखोगे, इसके पास निकल जाएगा तो भाई विश्वास करेंगे, ऐसी बात नहीं। नहीं रखोगे। दावे से बोल रहे हो। सिर्फ आपने फोटो उसे आपने अपनी बाहों में लिया, एक रात उसे अपनी बाहों में भर करके आप सोए हैं बिस्तर पे। चेहरा उसमें आया है। अरे पूरा बाल काट रहे हैं। चेहरा आओगे आया है तो मानोगे? अगर चेहरा आया होगा तो मानोगे? चेहरा आया होगा तो मानोगे? रखोगे कि नहीं रखोगे ना? नहीं रखेंगे, मगर उसका जो कि जो बच्चा हाँ तो चेहरा आया है उसमें, उसका भी मतलब जो कि इंक्वायरी होना चाहिए। वो तो ठीक है, लेकिन उसे किस करते हुए आपका फेस आया है? पूरा क्लियर बता देगी तो मैं रख दूंगा। नहीं वो बच्चे को बताए ना बताए, एक बच्चा आपका बता रही, एक बच्चा तो किसी और का है, तभी रखना पड़ेगा ना। बताइए, सीधी सी बात है, मान लीजिए कि आपका बच्चा नहीं है, लेकिन एक महिला का आपके साथ शारीरिक संबंध है, उसकी वजह से उसके घर वालों ने उसको निकाल दिया, उसके चरित्र पर सवाल उठाते हुए और लांछन लगा आप पर, तो आप क्या करेंगे? आप यह स्वीकार करते हैं कि आपका संबंध था उससे, मान रहे ना इस चीज को, तो क्या होगा उस महिला का? वो जाएगी कहाँ? अब आपकी वजह से उसके पास ऑप्शन क्या? वो तो कह रही है रहेगी, यही बोल रही है। रहने के लिए कर रही है। ठीक है, मैं उससे मतलब बात कर सकते हैं ना? हाँ बात कर रही है। तमाम हिला हवाली, तमाम गहमा गहमी, पूरे गांव के लोग इकट्ठा थे। एक बड़ी भीड़ के सामने मिथिलेश ने 100 नंबर का सहारा लेकर के सारे मंजर को थाने पहुंचा लिया, जिसमें प्रधान
फखरे आलम जी मिथिलेश के साथ रहे और मिथिलेश के ससुराल यानी सीता उनकी जो पहली पत्नी है उनके ससुराल के लोग, वहाँ के कुछ नेता लोग मिथिलेश के साथ आए। फिर गांव के लोगों ने काजल को लेकर के थाने में एंट्री कर दिया। दरोगा साहब से फखरे आलम की बात हुई। जैसा कि गांव वालों ने बताया कि फखरे आलम ने मिथिलेश का पक्ष लिया और इसमें मिथिलेश, फखरे आलम सहित थानेदार यानी सरायख्वाजा के एसओ पर जो आरोप उस लड़की ने लगाया कि एसओ साहब भी उन लोगों की सुन रहे थे, मेरी सुन ही नहीं रहे थे, ऐसा कुछ कहा उसने। इसके बाद इन लोगों ने शाम को 7 बज गया पंचायत करते करते, गांव के लोग अगर काजल पुलिस ने डरवाया धमकाया। इसके बाद शाम को उसे कहा जाता है कि तुम जाओ रायबरेली वहां से अपने प्रधान को, और जब मिथिलेश तुम्हारे यहाँ तुम्हारे घर में पकड़ा गया था तो 100 नंबर इसको ले गई थी, तुम दोनों के बीच एक कागज़ बना था, वो कागज़ लेकर के आओ, प्रधान को लेकर के आओ और वहाँ से अपने थाने से जगतपुर से सिपाही लेकर के आओ। जब वो लोग यहाँ आएंगे तब फिर तुम्हारी पंचायत होगी और तुम्हें इस गांव में यानी अतरौला ग्राम पंचायत में मिथिलेश के साथ रहने का अनाउंसमेंट किया जाएगा कि हाँ तब अब तुम इसके साथ रह सकती हो। दोस्तों, क्या लगता है काजल के साथ न्याय हुआ है? जबकि मिथिलेश से अगर पत्रकार साथियों ने कुछ पूछा, जब भी पूछताछ करी है, तो मिथिलेश अपनी बातों में ही फंसता जा रहा था। जैसा कि काजल ने अपने बयान में बताया कि मिथिलेश मुझे रायबरेली से यहाँ बुलाया था जौनपुर में और अपने घर में मुझे 7 दिन तक रखा था। इस सवाल को जब पत्रकारों ने मिथिलेश से शुरू किया तो मिथिलेश ने मना किया कि ये जौनपुर पहली बार आई है, लेकिन जब इसका साक्ष्य उसके सामने रखा गया तब मिथिलेश ने स्वीकार किया कि हाँ ये यहाँ आई थी और कुछ दिन हमारे साथ रुकी थी। फिर मिथिलेश ने स्वीकार किया कि हम इसके घर गए थे, 2-3 बार गए थे, लेकिन हमारा उसके साथ कोई हमबिस्तरी का संबंध नहीं रहा है। लेकिन जब उसके साक्ष्य फोटोज़ दिखाए जाने लग गए और नंग धड़ंग अवस्था में जब वो फोटो मिथिलेश के सामने रखा गया, उसकी पत्नी के सामने रखा गया, तो बोलती बंद हो गई। हम कोशिश कर रहे थे कि उस फोटो को भी इस वीडियो में चलाएं, लेकिन स्थिति ऐसी नहीं बन पा रही है। यूट्यूब गाइडलाइंस के खिलाफ है ये सारी अश्लील तस्वीरें चलाना। अब आप बता सकते हैं कि अभी न्याय की उम्मीद लिए काजल जौनपुर में ही भटक रही है। ये रिपोर्ट जब हम लगा रहे हैं तो वो यही जौनपुर में ही भटक रही है, ऐसा सुरगों ने बताया है, ऐसा उस गांव के कुछ लोगों ने बताया है। सूचना मिली है कि वो एसपी कार्यालय पर जा करके अब धरना देगी और एसपी साहब से न्याय की गुहार करेगी। उसका कहने का आशय सिर्फ इतना है कि मैं घर की हुई ना घाट की, मुझे मिथिलेश ने अपने प्यार में फंसा करके मेरे साथ जो दुराचार पापाचार किया है उससे मैं अपने गांव वालों को क्या जवाब दूं, साथ साथ में मैं अपने ससुर को क्या बताऊं, अपनी सासू माँ को क्या कहूं। मेरे मैके वाले भी मेरा साथ नहीं देते हैं। दोनों बच्चों को लेकर के दर दर की ठोकरें खाने वाली वो मिथिलेश अब क्या करेगी, अगली रिपोर्ट हम जल्दी से आपके बीच में, अगर वो जौनपुर में रहती है तो हम प्रसारित करेंगे कि क्या हुआ उसके साथ। लेकिन आप कमेंट में बताएं कि क्या होना चाहिए उसके साथ, वो कहाँ जाए, किसकी बन करके रहे, किसके सहारे अपने जीवन को यापित करे, किसके सहारे अपने जीवन को जिए। उम्र अभी 23 साल है, बाकी की बची जिंदगी वो क्या खत्म करेगी, कहाँ जाएगी वो। एक बड़ा सवाल बनता है कि उन 2 बच्चों का भविष्य क्या होगा। जो एक बच्चा वो मिथिलेश का बताती है, एक बच्चा अपने पुराने पति का बताती जो उसके पहले वाले पति थे। ऐसे में कमेंट करके आप लोग जरूर बताना कि क्या होना चाहिए मिथिलेश के साथ। 2020 में हम जो कुछ कट दिखाए हैं उन सारे कटों की वीडियो आपने बनाई थी वो आप तक रखने का पूरा निष्पक्षता से प्रयास किए हैं। अगर ये पूरी वीडियो आप लोगों ने सुन लिया है तो क्या कुछ कहना चाहेंगे अंत में ज़रूर बताइएगा। आपका मार्गदर्शन ही मेरे लिए काम करने की ऊर्जा बन जाता है। मैं आपका संतोष, मेरे साथ कैमरामैन विशाल दुबे। थैंक यू।